Hello students, I am Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing your 13th chapter, the palindrome. Yes, the palindrome. Now what is this story about? Let's see. How does a village prankster become the court jester of the kingdom of Vijayanagar? प्रैंकस्टर का मतलब क्या होता है? जो हमेशा किसी ना किसी के साथ मस्ती करता रहता है। जैसे आप लोगों में से भी छोटे बच्चों आप कभी कभी करते होगे, जैसे किसी का साइकिल का टायर पंक्चर कर दिया या किसी का कोई जा रहा है तो उसके पीछे फटाका या बैलून फोड़ा तो वो डर जाएगा, तो ये प्रैंक्स होते हैं, ये प्रैंक्स खेले जाते हैं। तो ये प्रैंकस्टर था गाँव का, लेकिन वो गाँव का प्रैंकस्टर राजा किंगडम में, राज्य में क्या बन गया था? विजयनगर राज्य का जेस्टर, कोर्ट जेस्टर बन गया। मतलब सबसे ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट प्लेस वहाँ पर मिल गई राजा के कोर्ट में। नाउ हाउ ही गॉट दैट? वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज इन साउथ इंडिया लिव्ड अ बॉय कॉल्ड तेनाली राम। तेनाली रामन की स्टोरी आप अभी टीवी पे भी आ रही थी तो आपने देखी होगी। एंड ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, मतलब बहुत वाइज पर्सन था वो, और लेकिन वो प्रैंकस्टर भी था, मतलब हमें के साथ मजाक करना। रमन वॉज अ वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय, बट ही गॉट एन ऑन एवरी वंस नर्व्स। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ पीपल। हमेशा किसी का मजाक उड़ाना, मस्ती करना, कोई भी जा रहा है तो उसको छेड़ना, इस तरह की उसकी नेचर थी। ही वॉज क्वाइट irreverent and would even mock the elders of the village. Now elders who take themselves and their propositions seriously do not like to be made fun of. They decided that something had to be done with Raman. They caught hold of Raman's mother and warned her that her son would come to a sticky end if did not take him in hand. अब देखो, एक चीज़, एक लिमिट होती है। बार बार किसी का मजाक उड़ा, बहुत बुजुर्ग थे उनका भी मजाक उड़ाता था वो, तो उन्होंने उनकी मदर को कंप्लेंट करी कि अब आइंदा से अगर ये ऐसा करेगा तो हम नहीं जानते, हम उसको मारेंगे, तो आप फिर आप लोगों को बोलना मत कि आपने हमारे बेटे को क्यों मारा। बट वो हमेशा हमारा मजाक उड़ाता है या कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाता है हमारे घर में, तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने उनकी शिकायत करी। He could not go around making a mockery of everything. They warned her that if he went on like that, he would be sent away from the village. और बोला अब ज़्यादा इसने ऐसा कुछ करा तो हम इसको गांव से ही निकाल देंगे। Like it became the limits were crossed now. The poor lady did not know what to do. अब ये बेचारी मदर क्या करे ना, बच्चे अगर जो ऐसे शैतान होते हैं तो उनकी मदर बेचारी वैसे ही प्रॉब्लम में होती है, तो वो सोची कि मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। Raman did not take anything seriously, nor did he take an interest in any kind of occupation. After months of gentle reprimands and attempts to persuading Raman to turn over a new leaf, she got really fed up. अब रमन को वो बहुत समझाती थी कि कुछ तो अच्छा काम कर ले, कोई जॉब कर ले, but he was not interested in anything. He just wanted to make fun of the people and nothing else. तो उसकी मदर बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। She found a holy man who was teacher and sent Raman off to study with him. Maybe he will teach you something useless, she said. Don't come back till you have learned enough to earn your living. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक आइडिया देखा, एक टीचर वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आप ही रमन को अपने साथ ले जाओ, और उन्होंने रमन को समझाया कि ये तुम्हें कुछ अच्छा सिखाएंगे, और जब तक तुम कोई अच्छा सीख नहीं लो और अच्छे आदमी नहीं बन जाओ तब तक तुम वापस आना नहीं। Now what happens is, so Raman went off to study. Now Raman was actually quite good at his lessons. When his mind was occupied, he even forgot to play pranks. His teacher was very pleased with him. अब रमन तो वैसे तो बहुत वाइज था, इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, और टीचर खुश था उससे, क्योंकि वो जो भी चीज़ समझाते थे वो जल्दी से समझ लेता था, और उस टाइम पे वो प्रैंक्स भी नहीं करता था, क्योंकि ही वॉज ऑक्यूपाइड ना। जब आदमी फ्री रहता है तब वो मस्तियाँ वगैरह करता है, नहीं तो जब वो ऑक्यूपाइड था, वो पढ़ाई कर रहा था, दैट टाइम ही वॉज वेरी सीरियस during his studies. Finally one day the teacher told Raman, well, I have taught you I can, now you must go into the world and seek your fortune. अब उन्होंने क्या बोला, मैं जो जितना तुम्हें पढ़ाना था अब मैंने पढ़ा दिया, अब now you have to use this, जो पढ़ाई मैंने तुम्हें करवाई है उसका तुम्हें काम में लेना है, तुम्हें उसको अब कैसे लोगे वो तुम्हारे पर छोड़ दिया। But said Raman, I still do not know what I can do for a living. How will I face my mother? अब उन्होंने बोला अभी भी मुझे यही समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मतलब मैं नौकरी करूं तो काय में करूं, और मैं मम्मी को अपनी प्लीज कैसे कर सकता हूं, ये मुझे बताओ। His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times. अब उन्होंने क्या बोला, एक टीचर ने उनको एक मंत्र दे दिया और बोला ये मंत्र जो है ना, इसको मंदिर में 3 मिलियन टाइम्स आपको बोलना है, उसको उच्चारण करना है आपको, है ना।
If you concentrate and recite it sincerely, he said, the goddess with her 1,000 heads will reveal herself to you. If you remain unafraid, you ask her for a boon. Ask her to guide you about what occupation you can take up in life. अब उन्होंने क्या बोला, जब तुम ये सीरियसली रिसाइट करोगे और जब तुम्हारा ये मंत्र बिल्कुल पूरा पक्का हो जाएगा तो तुम्हें दर्शन होंगे, देवी जी दर्शन देंगी और वो तुम्हें वरदान देंगी और उनसे तो तब तुम मांगना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस जो एजुकेशन मुझे मिला है या मैं अपनी मदर को खुश करने के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन कर सकता हूँ, ये आप देवी जी से वरदान मांगना. दैट द टीचर टोल्ड. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Yes, so the next day what happened, see, Raman got up early, bathed in the river and wore new clothes. Then he went home and brought a plate of offerings with a coconut, some bananas, betel leaves and nuts, joss sticks, a string of sweet smelling jasmine and a lump of fragrant camphor. He then set off to recite the mantra at the temple. अब वो सुनता भी था. तेनाली रामा ने क्या किया, वो गया घर पे और वहाँ से सारा जो पूजा की सामग्री थी वो घर से लेके आए और मंदिर में गए और वहाँ पर उन्होंने मंत्र उच्चारण करने की जो भी विधि थी वो स्टार्ट कर दी. He stood in front of the deity at the temple and began chanting the mantra. He concentrated and repeated the mantra as sincerely as possible. He concentrated so hard he did not notice that it had turned dark or that temple priest had लॉक्ड अप द श्राइन एंड गॉन होम. अब देखो वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए उसमें मंत्र उच्चारण में, खड़े होकर जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे उन्होंने कहीं भी नहीं देखा. ही वॉज वेरी सिंसियरली रिसाइटिंग दैट मंत्र. उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मंदिर रात हो गई और मंदिर बंद करके पंडित जी जो चले भी गए थे, पर उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा. वहाँ पर जो डेटी के आगे जो गेट लग रहा है वो भी बंद कर दिया था, सब कुछ हो गया था और ही वॉज जस्ट इन्वॉल्व इन दैट मंत्र. तो ये एक सिंसियरिटी थी उनमें, ये चीज़ एक थी उनके अंदर कि वो जो भी काम करते थे वो बिल्कुल डेडिकेटेडली करते थे. सो देन व्हाट हैपेंड, सी, when Raman had chanted the mantra 3 million times, the goddess revealed herself to him in all her glory. Raman looked at her in awe and was quite unafraid. अब रमन को दर्शन हो गए देवी जी के और वो उस टाइम डरे भी नहीं. पहले तो कोई डर जाए कि क्या है, पर he was like उनको दर्शन हुए तो he was very happy for that. He moved his head from side to side as he tried to take in all her 1,000 heads. The goddess seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and unafraid. अब देवी जी को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई ऐसा इंसान है जो मुझे मेरे दर्शन देख के भी कुछ भी इसको घबराया या नहीं या कुछ भी, और वो जस्ट देख रहा था. एंड ही वॉज सो डेडिकेटली ही हैड chanted the mantra for her. Now suddenly a thought struck Raman and he burst into laughter. He laughed and laughed till tears streamed down his cheeks and he had to hold on one of the temple pillars for support. अब अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, वो हंसने लगा और जोर जोर से हंसा और हंसते हंसते उसको इतनी हालत ख़राब हो गई तो उसको एक मंदिर का पिलर जो था वो उसको पकड़ना पड़ा हंसने में. Now the goddess was stunned for a moment. She had never seen a mortal who was not only terror struck by her form but also had the temerity to laugh at her. अब उनको गॉडेस को बड़ा आश्चर्य हुआ देवी जी को कि उन्होंने बोला कि मेरे को देख के तो अक्सर ही लोग डर जाते हैं, इतने सारे उनके सिर थे वो सब देख के वो डर जाता है, पर ये डरने के बजाय डरा तो नहीं बल्कि मेरे ऊपर ये हंस रहा है, तो ये ऐसा कौन सा इंसान है. She felt quite insulted and thundered, "You puny mortal, how dare you laugh at me? What do you find so funny?" अब उनको गुस्सा आ गया देवी जी को. उन्होंने बोला कि तुम मेरे पर हंस रहे हो. बोला ऐसे तुम हो क्या कि जो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो. Raman tried to control himself and finally uttered these words between gust laughter. "I was just wondering," he gasped, "what do you do when you have a cold? We mortals find it so difficult with one nose and 2 hands. How on earth do you manage with 1,000 runny nose?" अब देखो उन्होंने क्या मजाक उड़ाया देवी जी का. बोला कि हमें जब सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है और हमारी नाक बहती है तो हम एक नाक से इतने परेशान हो जाते हैं. और देवी जी को क्या बोला, आपके इतने सारे सिर हैं, आपकी इतनी सारी नाक है, तो आप तो कितनी परेशान हो जाती होगी, आपकी जब नाक बहती होगी तो आप क्या करती हो. नाउ सी व्हाट सिली क्वेश्चन ही वाज आस्किंग द गॉडेस, है ना. द गॉडेस वॉज फ्यूरियस. शी रेज्ड ऑल. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Now goddess with 1,000 heads. Now what happened? The goddess was having 1,000 heads, ना. तो वो क्या बोली? Looked down haughtily at Raman. "Because you are dared to laugh at me," she cursed, "you will earn your living as a jester, a vikata kavi. That is the occupation I give you." अब उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जेस्टर
मतलब विकट कवि बन जाओगे। कहाँ पर? कोर्ट, जो राजा का महल है वहाँ पर तुम ये वाला काम करोगे, ये मेरा तुम्हें श्राप है। रमन however was not upset. Oh, that's great, he said. That is an interesting occupation, whichever way you say it. It's a palindrome, V-K-T-K-V. It reads the same left to right and right to left. Now what he said, see, रमन को बोला तुम विकट कवि बन जाओगे, तो उसने बोला कोई बात नहीं, बोला इसको उल्टा पढ़ोगे तब भी मैं वही हूँ, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपने अच्छा काम दे दिया। उसने बोला द गॉडेस वॉज अमेज एट रमन्स बिट दैट मेड हिम सी अ जोक इवन इन कर्स। शी वॉज अ लिटिल मॉलिफाइड एंड सेड वेल सिंस यू हैव सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर यू विल बी अ जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग एंड विल मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर टू किंग कृष्ण देवराया ऑफ विजयनगर। नाउ सी, गॉडेस को ये चीज़ अच्छी लगी उनकी कि तुम्हारे में सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है, मतलब उन्होंने पनिशमेंट को भी एक तरह से मजाक में ले लिया। तो उन्होंने बोला कि तुम राजा के कोर्ट में जब तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारा एक नाम होगा, लोग बाग तुम्हें पहचानने लगेंगे और तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से रहोगे। और वही हुआ, तेनालीरामा को सब जानते हैं और वो विजयनगर का आज उधर राज्य में बहुत बढ़िया, वहाँ पर उनको सबको हंसाता था, राजा बहुत खुश रहते थे उनसे। थैंक यू।